रोटरी स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये डीपीडी स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। ये इसका काम करने का प्रोसेस ये है कि आप जब हम लोग 230 वोल्ट ये आउटपुट करने वाला ट्रांसफार्मर इसका मेन भूमिका अदा करता है, यानी ये आपको वोल्टेज देता है। एसएमपीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऑटो कट स्टेबलाइजर के बारे में डिटेल समझाने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट मिलके ये पूरा रेडी होता है। तो ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है। तो ये ऑटो कट ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है, 1 kV 2 kV 3 kV 4 kV का बाइंडिंग हम लोग कैसे करते हैं, वो सारा का सारा हम लोग रूल में बताया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये जो आपका वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये रोटरी स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये डीपीडी स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये पुश बटन का कनेक्शन कैसे करते हैं, यानी एक के बाद एक हम लोग बारी बारी से इसको समझा जाता है और इसमें पूरा कनेक्शन के साथ किया जाता है ताकि आप अच्छे से इस प्रोसेस को समझ पाएँ और आपके पास जो भी इस तरह का स्टेबलाइजर आए आप उसको अच्छी तरह से उसको आप फॉल्ट फाइंडिंग करके उसको रिपेयरिंग कर सकें। अभी हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसका काम करने का प्रोसेस ये है कि आप जब हम लोग 230 वोल्ट ये आउटपुट करने वाला है, तो जहां हम लोग वोल्टेज कम रहता है उस जगह पे हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज को पूरा करता है और ये वोल्टेज को पूरा करने के लिए ये ट्रांसफार्मर इसका मेन भूमिका अदा करता है, यानी ये आपको वोल्टेज देता है। ये किस किस टेपिंग में वोल्टेज कितना वोल्ट आएगा, यानी इसमें हम लोग का देखिए 8 टेपिंग दिया रहता है। 8 टेपिंग में हम लोग का वोल्टेज का क्या रेशियो है, 20-20 वोल्ट के हिसाब से, 30-30 या 25-25 वोल्ट के हिसाब से वो हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है, ये सिलेक्टर स्विच के जरिए यानी रोटरी स्विच के जरिए। और जैसे ही 230 वोल्ट से आउट ज़्यादा होने लगता है तो ये कट कर देता है। तो इस तरह का इसमें हम लोग किट भी लगा के रखे हैं, जिसकी वजह से ये किट 230 से ज़्यादा जाने नहीं देगा। यदि आप लोगों का ज़्यादा चल जाता है वोल्टेज तो आपको जो घर में इसमें डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा, और यदि कम आए तो प्रॉपर आपका वो मशीन आपका जैसे पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वो चल नहीं पाएगा। तो इसी के लिए हम लोग 230 वोल्ट में इसको कट करा देते हैं और कम से कम वोल्ट हो, जैसे आपका 90 वोल्ट इनपुट हो रहा हो, 150 वोल्ट इनपुट हो रहा, 200 वोल्ट इनपुट हो रहा, 170 वोल्ट इनपुट हो रहा, तो उसको हम लोग 230 वोल्टेज बना के आउटपुट करवाते हैं। ये स्टेबलाइजर का काम होता है। लेकिन इस स्टेबलाइजर का काम करने के लिए किन किन चीज़ों को जानना जरूरी है और इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैसे करेंगे, इसमें कितना केवी का वाइंडिंग करने के लिए कितने नंबर का कोर प्रयोग करते हैं, 6 नंबर का 7 नंबर का कोर प्रयोग करते हैं, 8 नंबर का कोर प्रयोग करते हैं, 4 नंबर का कोर प्रयोग करेंगे, वो पूरा डिटेल्स के बाद उसमें बताया जाता है। साथ ही साथ इस कोर का साइज हम लोगों को इतना बड़ा है तो ये कितने नंबर का है इसको हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, यह मेजरिंग क्या है कि ये 7 नंबर का कोर है, ये 4 नंबर का कोर है, 33 नंबर का कोर है, ये हम लोग का ये पूरा प्रैक्टिकल के रूप में बताया जाता है। प्लस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का क्लास कराया जाता है और ये प्रैक्टिकल क्लास कराया जाता है जिससे आप आराम से कोई भी ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर सकते हैं। 1 kV 2 kV 3 kV 4 kV 5 kV 6 kV 7 kV 10 kV तक हम लोग का वाइंडिंग का प्रोसेस इसमें बताया जाता है। और इतने में हम लोग घरेलू काम को कर लेते हैं। तो घरेलू से ज़्यादातर हम लोग 5 kV का स्टेबलाइजर, 4 kV का स्टेबलाइजर, 3 kV का स्टेबलाइजर, 8 kV का स्टेबलाइजर और 10 kV का स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो ये पूरे का पूरे कम्प्लीटली हम लोग का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये आपको ये स्टेबलाइजर के बारे में फॉल्ट फाइंडिंग, इसका कनेक्शन और साथ ही साथ इसमें आने वाले जो समस्या आते हैं उसके बारे में बताया जाता है। जैसे समस्या आपको क्या है कि ये आपको हाई वोल्टेज आउटपुट कर रहा है तो क्या समस्या आएगा, वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा तो किस तरह का समस्या आएगा, वोल्टेज आपका ये पूरी तरह डेड कंडीशन है तो किस तरह से समस्या आएगा, ये हम लोग छूने पे करंट मारेगा, यानी जब हम लोग उसको बॉडी को छूते हैं तो करंट लगता है, तो ये किस तरह का समस्या है, इसको हम लोग कैसे समाधान करेंगे। वोल्ट मीटर में आउटपुट वोल्टेज आ रहा है लेकिन वोल्ट मीटर में वोल्टेज नहीं दिखा रहा है तो ये क्या समस्या हो सकता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये वोल्टेज को ज़्यादा आउटपुट कर रहा है लेकिन एक निश्चित वोल्टेज पर कट नहीं कर रहा है तो हम लोग का क्या दिक्कत हो सकता है। ऑटो कट में हम लोग का स्टेप अप काम कर रहा है और स्टेप डाउन काम नहीं कर रहा है तो हम लोग का क्या समस्या आएगा। इस तरह प्रत्येक समस्या के बारे में आपको, यानी जो भी समस्या स्टेबलाइजर से आते हैं वो सारा का सारा प्रैक्टिकल करके यहाँ पे क्लास सिखाया जाता है। यदि आप इच्छुक है तो यहाँ पे आके एक डेमो क्लास भी ले सकते हैं और अच्छा लगे तो यहाँ पे आप आके ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपका एक स्किल हाथ का बन सके और एक अच्छा से रोजगार
को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग का कम्बो कोर्स के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। कम्बो कोर्स के अंदर हम लोग का एसी, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, डीटीएच, हाउस वायरिंग संबंधित क्लास को कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग के सारे कोर्स है। आपको पंखा वाइंडिंग, वाटर पंप का, समरसिबल मोटर, सीएससी का कोर्स और लैपटॉप, डेस्कटॉप के कोर्स भी कराए जाते हैं।